हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हाय माय नेम इज साक्षी जिंदल। सो गाइस, फाइनली आप लोगों की बातें सुन के मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, व्लॉग्स आएंगे रेगुलर बेसिस पे जैसे पहले आते थे, बट थोड़े टाइम से तो मैं व्लॉग्स पे भी नहीं हूँ। सो फाइनली अब न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा मेकअप के बारे में आप सब लोगों को बताया जाए, थोड़ा सा अवेयर किया जाए, क्योंकि जो बिकता है वही जैसे जो दिखता है वही बिकता है। सो गाइज, जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि जो ये वीडियो है ये अवेलेबल है ऑल द करियर्स अवेलेबल इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री से मेरा मतलब है सब कुछ, जैसे कि मेकअप, हेयर आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट। सो गाइस, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे ज़ीरो नॉलेज थी कि कैसे क्या फील्ड होती है। सो ये गलती एक मैंने करी थी जब मैंने स्टार्ट किया था। जब मैं इस फील्ड के अंदर गई तो मतलब इतने डिफरेंट चीज़ थी कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि क्या चीज़ करनी चाहिए। तो ये भी होता है, ये भी होता है। तो सेम जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनका भी सेम यही क्वेश्चन होता है कि मैम इस फील्ड में हम किसके अंदर जाएं, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी रहेगी हमारे लिए। तो तब मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ समझाई थी कि इस ब्यूटी इंडस्ट्री में भी एन नंबर ऑफ फील्ड्स है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो ब्यूटी इंडस्ट्री में मेकअप होता है या हेयर होता है या नेल्स होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर भी बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ है। सो ऑब्वियसली आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस ढूंढना पड़ेगा कि लाइक आपकी कौन सी फील्ड है। सो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा हिट किया था कि किसका इंटरेस्ट किस चीज़ में होना चाहिए, तो ये भी एक टॉपिक है जो मैं अभी कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ब्यूटी इंडस्ट्री में जो मैं सबसे पहले एक टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है बहुत हॉट टॉपिक, मेकअप आर्टिस्ट। जी यस, मेकअप आर्टिस्ट जो हर किसी के माइंड में आता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में वो है ही है। मेकअप आर्टिस्ट के अंदर भी बहुत सारे करियर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप वर्क कर सकते हो। तो फर्स्ट जो मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पहले मेकअप सीखा। सीखने के बाद मुझे, आपकी चॉइस है कि आपको किसी के अंडर वर्क करना है या आपको अपना खुद का ओन ब्रांड बनाना है। तो मैंने जो प्रेफर किया था वो था मेरा ओन ब्रांड, कि मैं ओन ब्रांड बनाऊंगी, मैं किसी के अंदर नहीं जाऊंगी। ब्रांड बनाने में जो मैंने क्या किया था कि मैं ऑन सीज़न, जो सीज़न का टाइम होता है वहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ, और जब ऑफ सीजन्स होते हैं तो हम मेकअप की क्लासेस देते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा भी होगा, मोस्टली इतना हॉट चीज़ें चल रही है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर कि मोस्टली जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रीलांसिंग करते हैं ऑफ सीज़न के टाइम पे। वो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करते हैं, जैसे कि वन डे कोर्स, प्राइवेट क्लासेस, 1 मंथ क्लासेस, 7 डेज़ का कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज। तो सारे ये कोर्सेज वो करते हैं ऑफ सीज़न के अंदर। और जब सीज़न का टाइम होता है तो वो मेकअप बुकिंग्स में वर्क करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग में वर्क करे, चाहे वो अपने स्टूडियो पे वर्क करे, वो उनकी पर्सनल एक चॉइस होती है। तो फर्स्ट टॉपिक तो यही होता है कि आप मेकअप इंडस्ट्री में ऐसे जा सकते हो आगे अपना खुद का नाम लेके, या आप किसी के अंदर जॉब भी कर सकते हो। ऑन सीज़न से मेरा मतलब है वेडिंग सीज़न, जहाँ पे बहुत सारे मेकअप, जो ब्राइडल मेकअप होता है, एंगेजमेंट मेकअप होते हैं, रोका, ये सारे मेकअप वो करते हैं ऑन सीज़न में, वेडिंग सीजन्स में, और ऑफलाइन में वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने देखा है मार्केट में लाइक ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। आप कहीं पे भी देख लो, जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा यही चीज़ फॉलो अप कर रहे हैं, इसी ट्रेंड को, कि क्लासेस एंड वेडिंग सीजन के टाइम पे वेडिंग। तो ये सबसे ज़्यादा हॉट और हाइप इस टाइम चल रही है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर, और आप एक एज अ करियर ये परसू कर सकते हो। तो सेकंड करियर ऑप्शन जो आप मेकअप इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हो वो होता है कि आप किसी टीवी सीरियल के अंदर वर्क कर सकते हो, या आप एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो। सो इसका भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप इसको लेके जा सकते हो।
तो आप किसी भी टीवी सीरियल में अप्रोच कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एज अ असिस्टेंट भी उनके नीचे वर्क कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के अंदर कि सबके ना इंडिविजुअल खुद के एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसको वो इंटरनेशनली और नेशनली उन्हीं के साथ वर्क करते हैं। तो एक ये आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो आप इसको भी परस्यू कर सकते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो आप टीवी सीरियल्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ कैसे वर्क कर सकते हो? आप इसमें बहुत सारी अकेडमीज़ अवेलेबल है, इंटरनेशनल भी और नेशनली भी। इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज़ अवेलेबल है जो आपको मौका देती है कि पहले आप उनसे सीखो, देन फिर वो आपको चांस देंगे कि आप टीवी सीरियल्स में वर्क कर सको एज अ असिस्टेंट, और असिस्टेंट से आप अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते। सो एक ये करियर ऑप्शन है कि जो आप कर सकते हो। बीच में मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था इसमें, बट वो मेरे टाइप का नहीं था कि मैं उसको करूं, बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ लास्ट जो मुझे पता है वो है थिएटर, कि आप थिएटर के अंदर भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। थिएटर को आप छोटा काम मत समझो कि छोटा मेकअप आर्टिस्ट ही वहाँ वर्क कर सकते हैं। थिएटर भी गाइस ट्रस्ट में, इंडिया में इतनी बड़े बड़े थिएटर्स की वो हैं कि आप उनके साथ भी वर्क कर सकते हो, उनके लिए भी वर्क कर। और एक जो मुझे अभी थोड़ा सा याद आया कि आप ब्रांड्स के लिए भी वर्क कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिंत्रा के लिए वर्क कर सकते हो, नायका के लिए वर्क कर सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ये अपनी कैंपेन करते हैं या कुछ इनको शूट्स करना होता है तो इनको भी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एज अ उनके लिए भी वर्क कर सकते हो, या किसी फोटोग्राफर को मॉडल्स के लिए भी वर्क करना हो तो आप उसके लिए भी वर्क कर सकते हो। और आप ब्रांड्स में अगर आपको वर्क करना है तो आप ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे सफोरा है, सफोरा के अंदर नार्स, मैक, हुडा, ये सारे बहुत डिफरेंट आउटलेट्स हैं। तो उनको भी मेकअप आर्टिस्ट की नीड्स पड़ती है कि वो जब उनके क्लाइंट आए तो आप उनको समझा सको, एक्सप्लेन कर सको, उनको दिखा सको कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा। और उनकी भी गाइस बहुत अच्छी एक इनकम होती है, तो आप स्टार्टिंग में वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छी मार्केट है मेकअप इंडस्ट्री की, जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो इतने डिफरेंट। फर्स्ट मैंने आपको बताया एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन, सेकेंड मैंने बताया था थिएटर में, फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ फिर आप ब्रांड्स के लिए भी वर्क कर सकते हो। सो ये एक मार्केट है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं मेकअप इंडस्ट्री के अंदर एज अ ब्यूटी इंडस्ट्री। टॉपिक जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो है असिस्टिंग। असिस्टिंग क्या है कि आप मेकअप आर्टिस्ट के अंदर या किसी के भी अंदर ब्यूटी इंडस्ट्री में आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट या नेल आर्टिस्ट किसी के भी अंदर एज अ असिस्टिंग वर्क कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल सकता है। देन फिर आप धीरे धीरे अपनी क्लाइंटेज बढ़ा सकते हो। असिस्टिंग लाइक एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो में कवर करना चाहिए। सो गाइस, मेरा सेकंड टॉपिक है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, वो है कॉस्मोलॉजिस्ट इंडस्ट्री। तो कॉस्मोलॉजिस्ट भी ना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ आपको ब्यूटी के बारे में नहीं बताता, वो आपको फेस के बारे में बताता है, हेयर के बारे में बताता है, बॉडी के बारे में बताता है। वो सारा काम कॉस्मोलॉजिस्ट का होता है। कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए भी जो करियर्स अवेलेबल है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में भी वर्क कर सकते हो, आप किसी हाई एंड सैलून में भी वर्क कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छा चार्ज भी पे करते हैं। और उसमें भी लाइक आप कैटेगरीज में भी डिवाइड हो सकते हो, जैसे ब्यूटिशियन है उसकी एक अलग कैटेगरी है, तो आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। साथ साथ आप किसी क्लिनिक के अंदर भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि क्लिनिक के अंदर कॉस्मोलॉजिस्ट की बहुत एक हाई एंड डिमांड है, तो आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि आप अपने खुद के क्लाइंट्स भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा सीखने के लिए। सो एक ये ऑप्शन अवेलेबल है एज अ कॉस्मोलॉजिस्ट। सो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा थर्ड टॉपिक है वो है हेयर स्टाइलिस्ट। जो आजकल मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है हेयर स्टाइलिस्ट। तो हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर आर्टिस्ट दोनों अलग अलग, हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर ड्रेसर दोनों अलग अलग है। हेयर ड्रेसर वो होता है जो आपकी कटिंग करता है, कलरिंग करता है और बलियाज, ये सारी जो चीज़ें करता है, ये हेयर ड्रेसर का वर्क होता है। हेयर स्टाइलिस्ट का वर्क होता है जो मेकअप में लाइक जैसे कर्ल्स करना और हेयर स्टाइल्स बनाना बेसिकली। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था हेयर में, बट स्टिल मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि जब मैंने सीखा था तो गाइस मेरे सर में वो बैठा ही नहीं हेयर स्टाइल का,
कि मुझे हेयर स्टाइल करना चाहिए, तो मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। पर ये नहीं है कि मुझे नहीं आया तो आप लोगों को भी नहीं आएगा, सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो मेरा हेयर में इंटरेस्ट था बट वो मुझे आया नहीं समझ, वो एक अलग चीज़ है। मुझे पहले लगता था कि ब्रेड्स बनाना बहुत ईजी है या आप कर्ल्स कर सकते हो बहुत ईजिली एज अ गर्ल, बट नो, ऐसा नहीं है। तो जब भी मैं मेकअप की बुकिंग्स पे जाती हूँ तो मैं एक अपना हेयर आर्टिस्ट इंडिविजुअल लेके जाती हूँ अलग से, कि वो हेयर आर्टिस्ट मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका हेयर बना दे। सो हेयर आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर भी एक ब्यूटी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, बट दोनों चीज़ अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हेयर ड्रेसर हेयर स्टाइल नहीं बना सकता या हेयर स्टाइल हेयर ड्रेसर का काम नहीं कर सकता, दोनों साथ भी कर सकते हैं। आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई इनकम है। तो हेयर ड्रेसर की डिमांड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है और सेम हेयर स्टाइलिस्ट की भी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सो आप इसको एज अ करियर लेके चल सकते हो। तो जहाँ जहाँ आप वर्क कर सकते हो एज अ करियर, जैसे करियर जो मैंने आपको बताया, जैसे मेकअप आर्टिस्ट का करियर था ना, सेम हेयर स्टाइलिस्ट का भी खुद का करियर है कि लाइक वो अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर भी वो वर्क कर सकते हैं या खुद का नाम बना के वो पहले सीजन्स में हेयर स्टाइल का काम करें और ऑफ सीजन में वो अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ साथ वो इंस्टीट्यूट में भी सिखा सकते हैं, प्लस वो किसी थिएटर, टीवी सीरियल्स वगैरह इन पे भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल बहुत ज़्यादा डिमांड है एक हेयर स्टाइलिस्ट प्लस हेयर ड्रेसर्स की भी। तो सो गाइस यही एक चीज़ थी कि जो आप हेयर स्टाइलिस्ट भी कर सकते हो एज अ ब्यूटी इंडस्ट्री में, एज अ करियर आप उसको ले सकते हो। तो एक टॉपिक और भी है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, वो है नेल आर्टिस्ट। गाइस नेल आर्टिस्ट इतना हाई एंड डिमांड में जा रहा है फ़िलहाल कि आप नेल्स का कोर्स करो और आप नेल्स लाइक पर नेल आपको 2500 3000 और उससे ऊपर भी बहुत सारा चीज़ें जो आप कर सकते हो। सो नेल आर्टिस्ट के साथ भी सेम कोर्स वही अवेलेबल है जो मेकअप में, हेयर में, कि आप उसको कैसे करियर के लिए लेके सकते हो। तो मैं तो स्टार्टिंग में हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि असिस्टिंग से स्टार्ट करो या किसी के अंदर एज अ जॉब से स्टार्ट करो, जिससे आपका हाथ बिल्कुल फ्लो हो जाए एंड देन आप उसके बाद अपना ब्रांड बनाओ। सो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्यूटी व्लॉगर्स और ब्यूटी ब्लॉग्स। ब्यूटी ब्लॉग्स वो होते हैं जो लिखते हैं ब्यूटी के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, और ब्यूटी व्लॉगर्स वो होता है। ब्यूटी ब्लॉग में आप मतलब आपने देखा भी होगा ना कि हम इंस्टा पे सर्च करते हैं, हम गूगल पे किसी भी एक पर्टिकुलर XYZ किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं तो वो पूरा रिटर्न में आ जाता है। तो ब्यूटी ब्लॉग्स का वो काम होता है। ब्यूटी ब्लॉगर्स वो होते हैं जो आपको रिव्यूज़ देते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं या खुद का उनका यूट्यूब पे चैनल होता है। जैसे मैं अब आपको समझा रही हूँ तो मैं एक तरीके से ब्यूटी ब्लॉगर हो गई, ठीक है। और ब्लॉग्स होता है जो लिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ब्रांड्स को भी ज़रूरत पड़ती है ब्यूटी ब्लॉगर्स की भी और ब्यूटी ब्लॉग्स की भी। ब्लॉगर्स उनके लिए बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉग्स उनके बारे में लिख सकता है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, उनके ब्रांड के बारे में अच्छा लिख सकता है। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है एज अ ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर। सो ब्यूटी इंडस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक जो मुझे पता है वो है कि आपने देखा होगा कि आजकल परमानेंट मेकअप, परमानेंट लैशेस, परमानेंट ब्रोज, परमानेंट फेशियल्स, ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हाई एंड की तरह बहुत अच्छी तरह मार्केट के अंदर फ्लो कर रही है और बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है। तो मुझे उस मार्केट के बारे में पर्सनली ज़्यादा नहीं पता, बट मैंने सुना है कि अब मतलब ब्यूटी मेकअप करा लेते हो, परमानेंट मेकअप करा लेते हो तो आपको 1 ईयर या 2 ईयर तक ज़रूरत नहीं होती। आप आईब्रोज परमानेंट करा सकते हो लाइक जिसकी थोड़ी कम होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मतलब मुझे उसने जो बताया कि लाइक वो परमानेंट मेकअप करती है, तो वो कोरियन फेशियल्स टाइप भी करती है जो परमानेंट कोरियन फेशियल होता है जिसका 1 ईयर तक रिजल्ट रहता है। तो अप्रोक्स वो पर सिटिंग का 30 to 40K लेती, चार्ज करती है। तो मतलब 40,000 अगर आप एक प्रोडक्ट का और 1 डे में अगर आप 3 से 4 कर रहे हो तो लाइक अगर हम 30,000 में मान के चलो तो बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट और इनकम है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो गाइस ये मेरे टॉपिक थे जो ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। अगर मान के चलो कोई एक टॉपिक रह भी जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।